तो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके क्लास 10th बिहार बोर्ड के क्लास 10th का चैप्टर 3 पोइट्री में। क्या है आपका चैप्टर का जो नाम है वह क्या है बाबू? पॉलीथीन बैग, यानी कि जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, कैरी बैग, वही इस चैप्टर का नाम है। और क्या है बाबू? यह एक पोएम है और या पोएट्री है। इसको पोएम बोल लीजिए या पोएट्री बोल लीजिए, दोनों का जो हिंदी होता है एक ही होता है, कविता। या क्या है बाबू? एक कविता है। तो द पोलिथीन बैग हैज़ बिन रिटेन बाय दुर्गा प्रसाद पंडा। यह जो पोलिथीन बैग है वह दुर्गा प्रसाद पंडा जी के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए हम इस कविता का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप सभी से अनुरोध है, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि कृपया करके अपने कॉपी और कलम के साथ ही बैठे और जिन शब्दों का हम अर्थ बताया, जिन वर्डों का जब अब जो वर्ड आपको नया दिखे उन सभी को आपको क्या करना है, आपके कॉपी में लिख लेना है और दोबारा से पढ़ने का प्रयास करना है, तभी आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो चलिए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो दुर्गा प्रसाद पंडा ऑक्यूपाइज ए प्रोमिनेंट पोजीशन इन ओडिया लिटरेचर। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं पहले शब्दों को। ऑक्यूपाइज यानी होता है बाबू हासिल करना या प्राप्त करना। प्रोमिनेंट यानी होता है बाबू विशेष महत्वपूर्ण। पोजीशन का हिंदी होता है बाबू स्थान। ओडिया जो है उड़ीसा में ओडिया लिटरेचर पढ़ा जाता है। लिटरेचर का हिंदी होता है बाबू साहित्य, यानी कि वहाँ का साहित्य क्षेत्र, मतलब साहित्य मतलब किताब लिखने की क्षेत्र में किताब उताब लिखा जाता है, उसको साहित्य कहा जाता है। तो दुर्गा प्रसाद पंडा जी क्या किए हैं बाबू? हासिल किए हैं। ऑक्यूपाइज का हिंदी होता है बाबू हासिल किए हैं। ए प्रोमिनेंट पोजीशन, एक महत्वपूर्ण स्थान, एक विशेष स्थान इन ओडिया लिटरेचर, यानी कि ओडिया लिटरेचर में, ओडिया साहित्य में। प्राइमरली मतलब मुख्य रूप से, प्राइमरली का हिंदी होता है बाबू मुख्य रूप से। ए लिंग्विस्टिक, ये क्या है बाबू? एक लिंग्विस्टिक है, यानी लिंग्विस्टिक का हिंदी होता है बाबू जो अनेक भाषाओं को जानता है, यानी कि बहुभाषी, यानी कि यह मुख्य रूप से क्या है बाबू? बहुभाषी है, यानी कि इनको एक से ज़्यादा भाषाएं आती है। पांडा ऑल्सो राइट्स, पांडा ऑल्सो मतलब होता है बाबू के अतिरिक्त, मतलब पंडा इसके अतिरिक्त राइट्स पोएट्री इन इंग्लिश, मतलब इसके अलावे वे क्या करते हैं बाबू? राइट्स यानी कि लिखा करते हैं, पोएट्री यानी कि कविता इन इंग्लिश यानी कि इंग्लिश में। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया गया है बाबू। आगे देखते हैं। एंड समटाइम्स, समटाइम्स का हिंदी होता है बाबू कभी कभी। ट्रांसलेट यानी होता है परिवर्तन करना। कभी कभी क्या करते हैं बाबू? ये ट्रांसलेट करते हैं ओडिया पोएम्स, यानी कि ओडिया के पोएम्स को इनटू इंग्लिश पोएम, इंग्लिश पोएम में। यानी कि कभी कभी, समटाइम्स कभी कभी क्या करते हैं बाबू? ये ओडिया को पोएम, ओडिया पोएम्स जो होती है, वहाँ की जो कविता होती है उसे इंग्लिश में लिखते हैं। एंड भाइस वर्सा, और भाइस वर्सा का हिंदी होता है बाबू टू अपोजिट, यानी कि के विपरीत, यानी कि कभी कभी इंग्लिश से ओडिया में और ओडिया से इंग्लिश में लिखते हैं। हिज फेमस वर्क, इनका जो फेमस यानी कि प्रसिद्ध, फेमस का हिंदी होता है बाबू प्रसिद्ध। वर्क का हिंदी होता है बाबू किताब कह लीजिए या काम कह लीजिए। इनका जो फेमस किताब है, इनका जो फेमस जो वर्क्स है आर मतलब हैं सावर्णी एंड रेज। इनका जो फेमस किताब है कौन कौन है बाबू? सावर्णी है और दूसरा है रेज। यह याद रखेंगे, आपके एग्जाम के लेके बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, इसको आप याद रखेंगे और इसको नोट डाउन कर लेंगे। इन द प्रेजेंट पोएम, यानी प्रेजेंट का हिंदी होता है बाबू वर्तमान, यानी कि वर्तमान कविता में पॉलीथीन बैग, यानी कि पॉलीथीन बैग में ही टचेज, इन्होंने क्या किया है बाबू? छुआ है या प्रस्तुत किया है ऑन द प्रेसिंग इशू ऑफ पॉलीथीन बैग, यानी कि उन्होंने छुआ है, क्या छूते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया गया है। ही टचेज यानी कि छूते हैं ऑन द प्रेसिंग इशू ऑफ पॉलीथीन बैग, यानी कि पॉलीथीन बैग के जो यह अति आवश्यक जो मुद्दा है, ऑन यानी कि पर, उसके ऊपर, यानी कि यह पॉलीथीन बैग का जो अति आवश्यक मुद्दा है उसके ऊपर क्या करते हैं बाबू? यह प्रकाश डालते हैं, उसको छूते हैं, यानी कि उसको दर्शाते हैं, दिखलाते हैं। एंड द इविल कॉन्सिक्वेंसेस इट हैज ऑन एनवायरनमेंट, या और इसका जो बाबू हम इसमें बता देते हैं, इसका हिंदी इविल कॉन्सिक्वेंसेस का हिंदी होता है बाबू दुष्परिणाम। इन्वायरमेंट का हिंदी होता है बाबू पर्यावरण, यानी कि यह जो पॉलीथीन बैग है इसका जो समाज के एक महत्वपूर्ण मुद्दा होने के साथ साथ इसका जो दुष्परिणाम है इट ऑन एनवायरनमेंट, यानी कि हमारे पर्यावरण पर, उसके मुद्दे पर भी जो दुर्गा प्रसाद पंडा जी है वह क्या करते हैं बाबू? टचेज, यानी कि उसको छूते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं।
द स्ट्रेंथ ऑफ पोलोथीन द पोएम, यानी कि इस पोएम की ताकत, ऑफ का हिंदी होता है बाबू काके की, इस पोएम का जो ताकत, इज का हिंदी होता है बाबू है, इस पोएम का जो ताकत है, इस कविता की जो ताकत है, द कोलोरेशन, कोलोरेशन का हिंदी होता है बाबू पारस्परिक संबंधित, यानी कि वह क्या है बउआ, इस कविता का जो ताकत है वह पारस्परिक संबंधित है, बिटवीन यानी कि के बीच, ह्यूमन इमोशन यानी कि मानवीय भावना, एंड ए मैंडेज, मैंडेज थिंग यानी कि होता है बाबू मेड बाई अस, मेड बाई ह्यूमन, यानी कि जो मानव के द्वारा निर्मित वस्तु हो उसे मैंडेज कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? मैंडेन कहते हैं। मैंडेन थिंक लाइक ए पॉलिथीन बैग, यानी कि जो पॉलिथीन बैग है वह मानव के द्वारा ही ना बनाया गया है, इसलिए क्या है बाबू, पॉलिथीन बैग एक मैंडेन थिंग है। यानी कि कहने का मतलब है बाबू कि यह कोलरेशन यानी कि पारस्परिक संबंध बतलाता है किसके किसके बीच बाबू, ह्यूमन इमोशन यानी कि मानवीय भावना, और मैंडेज थिंग यानी कि मानव द्वारा निर्मित एक पदार्थ पॉलिथीन बैग। यानी कि कहने का मतलब है कवि का, मतलब इस हमारे कहने का मतलब है, चाहे कवि का कहने का मतलब है कि वो एक पॉलिथीन बैग के जरिए मानवीय भावना का क्या करते हैं बाबू, कंपेयर करते हैं, उसका क्या करते हैं बाबू, तुलना करते हैं। यानी कि एक मैंडेज थिंग यानी कि मानव द्वारा निर्मित वस्तु से वह एक ह्यूमन की इमोशन को दर्शा देते हैं, व्यक्त कर देते हैं। तो चलिए अभी जो है आपका इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ यहाँ पे, इसको हम एक बार रिवाइज कर देते हैं। जो दुर्गा प्रसाद पांडा जी है उन्होंने हासिल किया है उड़िया लिटरेचर में एक महत्वपूर्ण स्थान, एक विशेष स्थान। प्राइमरी मतलब मुख्य रूप से क्या है बाबू, एक लिंग्विस्टिक यानी कि बहुत सारे भाषा को जानने वाले ये व्यक्ति हैं, और ये ऑल्सो राइट्स यानी कि ये उसके अलावे भी क्या किया करते हैं बाबू, इंग्लिश में कविताएँ लिखा करते हैं। समटाइम्स का हिंदी होता है बाबू, कभी कभी क्या करते हैं बाबू, ये उड़िया पोएम को इंग्लिश में और इंग्लिश को उड़िया पोएम में ट्रांसलेट करते हैं। इनका जो फेमस वर्क्स है, यानी कहने का मतलब इनका जो किताब है सवारनी और रेज, यह इनका जो बहुत ही फेमस वर्क है, इनके द्वारा लिखा गया। अगर आपके एग्जाम में पूछे तो आपको बताना है दुर्गा प्रसाद पांडा जी के द्वारा लिखा गया है। और इसमें आगे बताने वाली बात वही है कि पॉलीथीन बैग जो है वह हमारे समाज के लिए जो एक मुद्दा बना हुआ है आज के समय, उसी के पर चर्चा करते हुए जो कवि हैं आपके ह्यूमन इमोशन यानी कि मानव के भावना को वह दिखला रहे हैं एक पॉलीथीन बैग इश्यू को लेकर। तो चलिए इस कविता को हम पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम अपने चैप्टर का शुरुआत करते हैं। द हार्ट इज सच ए स्ट्रेंज पॉलीथीन बैग। सबसे पहले इसमें वर्ड्स का हिंदी हम जानते हैं बाबू, हार्ट का हिंदी होता है बाबू आहत। आहत वैसा हाथ जो हमें कटने फटने से नहीं होता है, जो दर्द वो दर्द नहीं, जब हम किसी को धोखा देते हैं या किसी को प्रेम भाव में जब धोखा मिलता है तो वो जो दर्द उत्पन्न होता है वो वाला हार्ट, जो हार्ट जो होता है यानी कि दुख जो है, इसका हिंदी क्या होता है बाबू, है सच ए मतलब जैसा एक, ए का हिंदी होता है बाबू एक, सच मतलब होता है बाबू जैसा, स्ट्रेंज यानी कि अनोखा, स्ट्रेंज का हिंदी क्या होता है बाबू, अनोखा। पोलोथीन का हिंदी होता है बाबू वही कैरी बैग जो हम लोग यूज करते हैं, बैग वही कैरी बैग। यानी कि जो हार्ट है, जो आहत है, जो किसी को दिया हुआ दर्द है, वह एक अनोखे पोलोथीन बैग की तरह है। विच जो, विच का हिंदी क्या होता है बाबू, जो। नेवर, नेवर यानी होता है बाबू कभी नहीं। गेट्स यानी कि होता है डिसॉल्व यानी कि विघटित। इनटू द अर्थ क्रस्ट यानी कि अर्थ का जो परत होता है उसे क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट का हिंदी क्या होता है बाबू, परत या सतह, और अर्थ का हिंदी होता है बाबू पृथ्वी, और डिसॉल्व यानी होता है बाबू विघटित। इंटू यानी होता है बाबू में, यानी कि कहने का मतलब है हाथ मतलब किसी को दुख है, जो दुख प्यार में पड़ा हुआ दुख या किसी को दिया हुआ बाबू आहत, वह एक अनोखे पॉलीथीन बैग की तरह है जो कभी नहीं होता है बाबू, जो कभी नहीं डिसॉल्व यानी कि विघटित होता है। जैसे कि जो हमारा जो पॉलीथीन होता है वह कभी हम उसको हम अपने ज़मीन के अंदर भी दफना देते हैं तो वह कभी आप देखें वो विघटित होता है। आप देखिएगा ना अपने आसपास में, आप क्या कीजिएगा, प्लास्टिक को लेके जो हम लोग कैरी बैग सामान खरीदने में मिलता है उसको लेके ज़मीन में आप उसको हिला दे और 2 मंथ 3 मंथ बाद उसको निकाल के देखे, वह कभी भी बाबू गलता नहीं है, पॉलीथीन गलता नहीं है। उसी तरह जो आहत होता है बाबू, जो हार्ट होता है, जब हम किसी को हर्ट करते हैं तो वह उसी प्रकार होता है, वो भी कभी नहीं बाबू अति विघटित होता है, वो भी कभी नहीं दफन होता है, वह हमेशा याद रहता है। आगे देखते हैं। वेन टचेड इट, जब, वेन का हिंदी होता है बाबू जब, टचेड यानी कि छूते, इट यानी कि इसे, मेक्स यानी कि करता है, मेक्स यानी कि करता है बनाता है, ए
स्क्विकी, स्क्विकी मतलब होता है बाबू चिक चिक, स्क्विकी का हिंदी होता है बाबू चिक चिक, और नॉइस का हिंदी होता है बाबू साउंड। यानी कि जब हम पॉलीथीन को छूते हैं तो इट मेक्स ए स्क्विकी साउंड नॉइस, तो यह क्या बनाता है बाबू चिक चिक की आवाज़ करता है। जब हम पॉलीथीन को छूते हैं तो यह कैसा आवाज़ करता है बाबू स्क्विकी यानी कि चिक चिक का आवाज़ करता है। वेन, वेन का हिंदी होता है बाबू जब। बर्न, बर्न मतलब होता है बाबू जलाना। इट हिंदी होता है इसे, जब हम जलाते हैं इसे। एक्सड्यूस यानी कि कम यानी कि निकलना, एक्सड्यूस का हिंदी होता है बाबू निकलना या आना, तो आता है ए पंजेंट स्मेल, पंजेंट का हिंदी होता है बाबू तीखा, स्मेल का हिंदी होता है बाबू दुर्गंध। यहाँ पे दुर्गंध लेंगे, स्मेल का हिंदी सुगंध भी होता है, स्मेल का हिंदी दुर्गंध भी होता है, तो यहाँ पे दुर्गंध हम लेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जब हम प्लास्टिक को छूते हैं तो स्क्विकी यानी कि चिक चिक की चीची की आवाज़ निकालती नहीं है, चिक चिक चीची ऐसे आवाज़ निकालता है पन्नी जब छूते हैं उसको। और जब हम उसे जलाते हैं तो एक्सड्यूस यानी कि वह निकलता है कैसे स्मेल बाबू तीखा स्मेल निकलेगा जब आप प्लास्टिक को जलाएंगे तब। वेन लेफ्ट इट टू इट सेल्फ, जब वेन का हिंदी फिर जब होता है बाबू, लेफ्ट मतलब छोड़ देना, टू इट सेल्फ जब हम इसे इसके हालात पे छोड़ देते हैं तो इट पोल्यूटेड यानी कि पोल्यूटेड मतलब होता है बाबू प्रदूषित करना, इन्वायरमेंट का हिंदी होता है बाबू पर्यावरण। लेकिन जब हम प्लास्टिक को ऐसे ही इसके हालात पे छोड़ देते हैं तो वह हमारे पर्यावरण को क्या कर देता है बाबू प्रदूषित। जस्ट लाइक द पोलोथीन बैग यानी कि जस्ट लाइक का हिंदी होता है बाबू के जैसा, और पोलोथीन बैग का हिंदी होता है बाबू वही प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक के जैसा। हीज हार्ट यानी कि जो आहत होता है वह प्लास्टिक के ही जैसा होता है। जब हम प्लास्टिक को क्या करते हैं बाबू मेल्ट्स डाउन यानी कि पिघलने लगता है, मेल्ट्स मतलब होता है बाबू पिघलना यानी कि पिघलता है। विथ ए लिटिल टच ऑफ वार्मथ, विथ का हिंदी होता है बाबू के साथ, लिटिल ए लिटिल मतलब होता है थोड़ा सा से अधिक, और टच यानी होता है बाबू छूना, ऑफ वार्मथ यानी कि होता है बाबू गर्माहट, वार्मथ का हिंदी होता है बाबू वार्मथ का हिंदी गर्माहट, यानी गर्माहट को जब हम छुआते हैं किससे बाबू प्लास्टिक को, तो किस तरह वह मेल्ट होने लगता है यानी कि पिघलने लगता है। क्या होने लगता है बाबू वह पिघलने लगता है। अगला स्ट्रेंजर पढ़ते हैं बट, लेकिन बट का हिंदी होता है बाबू लेकिन, डीप यानी होता है गहरा, इनसाइड यानी होता है बाबू के अंदर, और ग्रीफ यानी कि दुख, ग्रीफ का हिंदी क्या होता है बाबू दुख, ग्रीफ का हिंदी क्या होता है बाबू डीप सॉरो यानी कि गहरा दुख। गार्बेज बिन यानी कहने का मतलब है बाबू, गार्बेज बिन का हिंदी होता है बाबू कचरा का डब्बा, यानी कि कचरा के डब्बा के मतलब सबसे निचले परत में पूरे गहरे भाग में। और उसी प्रकार इसमें इसको आहत के रूप में भी ग्रीफ को लिए हैं, यानी कि ग्रीफ के पूरा जब गहराई में हम जाते हैं और गार्बेज बिन के गहराई में जाते हैं, फार अवे फ्रॉम एवरीवन गेज। देखिएगा फार अवे मतलब होता है बाबू से दूर, और फ्रॉम मतलब होता है बाबू, फार अवे मतलब होता है दूर मतलब बहुत ज़्यादा दूर, और फ्रॉम मतलब होता है से, और एवरीवन मतलब होता है बाबू हर व्यक्ति, और गेज मतलब होता है बाबू नज़र, यानी कि हर व्यक्ति के नज़र से दूर। द जर्म्स, जर्म्स का हिंदी होता है बाबू कीटाणु, ऑफ द डिसीज यानी कि रोग उत्पन्न करने वाले, डिसीज मतलब होता है बाबू रोग, यानी कि रोग के कीटाणु कीप ऑन ग्रोइंग यानी कि बढ़ रहे होते हैं। यानी कहने का मतलब है हम जो कचरा का डब्बा देखते हैं उसमें उसके जो अंदर जो होता है जिसमें कूड़ा कचरा फेंका जाता है उसके अंदर सबके नज़रों से दूर उसमें कीटाणु जो रोग उत्पन्न करने वाले कीटाणु होते हैं वह बढ़ते रहते हैं कि नहीं। उसी प्रकार जो है हमारा जो ग्रीफ है, जो हमारा जो आहत है, जो हार्ट है, जो गहरा दुख है हमारा, उसके ही अंदर उसमें ऐसे कीटाणु रोगाणु भी बढ़ते रहते हैं। मतलब एक तरह के आपके दिमाग में आइडिया आएगा कि ऐसे करें, हम ऐसे करें, उसके साथ ये करें वो करें, ऐसा होता है आपके साथ। चलिए अगला स्टेंजा स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। तो द पोलोथीन बैग यानी कि पोलोथीन बैग रिमेन्स बरीड विथिन, रिमेन्स मतलब होता है बाबू अवशेष, और बरीड मतलब होता है बाबू दफनाना, और विथिन मतलब होता है के अंदर, यानी कि बरीड मतलब होता है ज़मीन के अंदर दफनाना या दफनाना। तो जो पोलोथीन बैग है उसको हम ज़मीन के अंदर दफना देते हैं, तो जिस प्रकार वह अवशेष के रूप में रह जाता है, यानी कि वह अंदर क्या होता है बाबू, वह अंदर विघटित नहीं होता है, वह अंदर गलता नहीं है। ठीक उसी प्रकार ओनली द पेन कॉज्ड बाय द हार्ट, ओनली मतलब होता है बाबू एकमात्र या केवल जो दर्द, पेन का हिंदी क्या होता है बाबू दर्द, कॉस्ट मतलब होता है बाबू कारण या वजह से,
बाई का हिंदी होता है बाबू के द्वारा, द हॉट मतलब होता है बबुआ आहत पहुंचाने पे, यानी कि आहत पहुंचाने के वजह के द्वारा उत्पन्न एकमात्र जो दर्द होता है कीप्स कमिंग बैक, यानी कि कीप्स मतलब होता है बउआ कीप्स कमिंग यानी बैक, यानी कि हमेशा आता रहता है, अगेन एंड अगेन, यानी कि अगेन एंड अगेन का हिंदी होता है बाबू बार बार। यानी कि कहने का मतलब है कि किसी के आहत जब हम पहुंचाते हैं, किसी को आहत, चाहे कोई हमें जब आहत पहुंचाता है, हमको कष्ट पहुंचाता है, तो उसके कारण से जो दर्द उत्पन्न होता है वह बार बार हमारे अंदर आता रहता है। यहीं पे आपका जो यह चैप्टर है वह ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।